नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आरके कंस्ट्रक्शन में। दोस्तों आज हम आए हैं स्टोन क्रेशर प्लांट में और आज हम अपनी गाड़ी में लोड करवाने वाले हैं कोर सैंड। तो दोस्तों इस वीडियो हम कोर सैंड के ऊपर ही बात करेंगे कि कोर सैंड क्या होता है, हाउस कंस्ट्रक्शन में हमें कोर सैंड कहाँ पर यूज़ करना चाहिए और इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, इसका पर घन मीटर के हिसाब से रेट क्या होता है और कैसे यहाँ पर जो है डंपर लोड होता है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोर सैंड क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं और हमारे हाथ पर भी आप देख रहे हैं, जूम करके हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए जो कोर सैंड है ये दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर गीला हो रखा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये बनता कैसे है। देखिए स्टोन क्रेशर प्लांट में जो हॉपर होता है उसमें दोस्तों बड़े बड़े बोल्डर के साथ जो नदी का रेत वगैरह मिक्स होता है उसको यहाँ पर डाला जाता है और उसके बाद अलग अलग प्लेट और अलग अलग छन्नियों से गुजारा जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है 10 नंबर 20 नंबर और 6 नंबर सभी जो प्रकार की गिट्टियाँ हैं वो अलग अलग ढेर वहाँ पर लग जाती है। और उसके साथ ही दोस्तों दो अलग अलग बेल्ट पर एक कोर सैंड और एक डस्ट की जो अलग अलग बेल्ट होती है उसके हिसाब से अलग अलग आपकी जो है ढेर यहाँ पर लग जाती है। इस पर दोस्तों हमने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों कोर सैंड बनने से पहले इस पर दोस्तों पानी का फुहारा चलाया जाता है जिससे दोस्तों ये जो रेत है ये धुल जाती है और इससे क्या होता है जो आपका सिल्ट कंटेंट है यानी जो आपकी इसमें मिट्टी वगैरह मिक्स होती है, गंदगी मिक्स होती है, वो दोस्तों छनकर अलग हो जाती है और यहाँ पर जो है आपकी प्योर रेत का ढेर यहाँ पर लग जाता है। इसी वजह से दोस्तों इसका जो रेट है वो थोड़ा सा 400-500 रुपये पर घन मीटर के हिसाब से बढ़ जाता है। साथ ही दोस्तों इसकी क्वालिटी भी बढ़ जाती है और डस्ट जो आपका होता है उसको बिना धुले ही वहाँ पर जो है अलग सा ढेर लगा दिया जाता है। इसमें सिल्ट कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। और सिल्ट कंटेंट दोस्तों क्या होता है, सिल्ट कंटेंट का मतलब होता है दोस्तों किसी भी रेत में मिट्टी की मात्रा, ठीक है। परमिसिबल जो अलाउबल सिल्ट कंटेंट जो हमारा होता है आईएस कोड के अकॉर्डिंग वो 6 से 7% होता है। सैंड में अगर 6 से 7% अगर सिल्ट कंटेंट है तो उसको आप यूज कर सकते हैं। यानी अगर आपने 100 केजी रेत यहाँ पर ली हुई है और उसमें 6 से 7 केजी अगर आपका मिट्टी आ रहा है, मिट्टी मिक्स हुआ है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर आपका 8 से 10% अगर सिल्ट कंटेंट वहाँ पर आ रहा है तो वो आपका रेत जो है वो यूज़ करने के लायक नहीं है, ठीक है। और अगर दोस्तों इसकी साइज़ की हम बात करें कि कोर सैंड का जो साइज़ होता है वो कितना होता है, तो इसका साइज़ दोस्तों आपका 0.5 mm से 4.75 mm तक दोस्तों आपका जो है पार्टिकल इसमें मिक्स होते हैं। छोटे से लेकर मोटे मोटे कण तक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। यानी 4.75 mm तक जो है वो यहाँ पर मिक्स रहता है, ठीक है। इसकी वजह से दोस्तों इसकी जो पकड़ है, इसमें सीमेंट अगर आप मिलाते हैं और इससे आप चिनाई करते हैं तो इसकी पकड़ जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है। और दोस्तों इसके अलावा भी अगर आप सैंड के बारे में जानना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन वर्क में कई प्रकार के सैंड यूज किए जाते हैं। जैसे दोस्तों आपका रिवर सैंड हो गया, फाइन सैंड हो गया, मीडियम सैंड हो गया और आपका डस्ट हो गया, आपका बदरपुर हो गया और आपका कोर सैंड हो गया। जनरली दोस्तों हम हाउस कंस्ट्रक्शन में कोर सैंड का ही यूज करते हैं और रिवर सैंड का यूज करते हैं जिसको आप रेत कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि कोर सैंड का यूज हमें हाउस कंस्ट्रक्शन में कहाँ पर करना चाहिए। तो दोस्तों इस सैंड का आप हाउस कंस्ट्रक्शन में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप अगर फाउंडेशन वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप ईंट चिनाई का काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप 1-5 1-6 का भी मसाला अगर बनाते हैं तो आपका अच्छा सा मसाला वहाँ पर बन जाता है और अच्छी सी पकड़ जो है ये आपको देता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप इसको छत ढलाई में यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर के लिए हम आपको कहेंगे कि सबसे बेस्ट ये रेत होती है। इसको आप अगर छत ढलाई में यूज करते हैं तो आपकी छत जो है वो काफ़ी मजबूत होने वाली है, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप इसको कहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं, इस बात को भी आपको जानना होगा। अगर आप प्लास्टर वर्क कर रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, कोर सैंड को एक बार चालना होगा छन्नी से, ठीक है। 2 mm की जाली दोस्तों मार्केट में अवेलेबल होती है, उसमें से इसको चालना होता है। उसके बाद जो है एक बार चाल कर इसको आप जो है प्लास्टर वर्क में यूज कर सकते हैं। अगर आप सीधी दीवार में प्लास्टर कर रहे हैं तो आप इसको एक बार चाल कर इसी को जो है सीमेंट मिलाकर आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप इंटीरियर प्लास्टर कर रहे हैं, अगर घर के अंदर दीवारों पर आप प्लास्टर कर रहे हैं तो इसमें आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसको चालते हैं उसके बाद आप रिवर सैंड को भी चालते हैं, ठीक है। रिवर सैंड का यूज अगर आप 2 बैग रिवर सैंड यहाँ पर यूज करते हैं और 3 बैग कोर सैंड आप यूज करते हैं तो उनका मिक्सर अगर आप बनाते हैं तो आप इंटीरियर में भी प्लास्टर कर सकते हैं और आउटडोर में भी आप प्लास्टर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दोस्तों आपको इसकी देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अभी हम बात करते हैं कि अभी जो डंपर आप देख रहे हैं लोड हो रहा है, जैसे भी इसको लोड कर रही है,
तो इसमें कितना मटेरियल आ रहा है इसको भी आप जान लीजिए। तो इस डंपर में कितना मटेरियल भरता है, कितना मटेरियल आ सकता है, इसका कैलकुलेशन अगर आप सीखना चाहते हैं तो स्पेशल वीडियो हमने बनाई हुई है, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पर से आप जाकर जरूर देखिए। अभी दोस्तों आप मोटा मोटा ये जान लीजिए, जो ये रेत यहाँ पर आप देख रहे हैं, कोर्स सैंड आप देख रहे हैं, ये दोस्तों गीली अवस्था में है। इसकी डेंसिटी की अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, डेंसिटी के हिसाब से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। डेंसिटी दोस्तों रेत की डेंसिटी होती है, जो आपकी सैंड की डेंसिटी होती है वो दोस्तों आपका 1600 से 1922 केजी पर मीटर क्यूब के हिसाब से होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो डेंसिटी की लोअर लिमिट है 1600 जो हम आपको बता रहे हैं, ये दोस्तों कब होती है, जब जो सैंड है वो सूखी अवस्था में रहती है, ठीक है। ड्राई अगर हम बात करें ड्राई सैंड की, तो वो 1602 या फिर 1600 केजी पर मीटर क्यूब के, या फिर 1685 केजी पर मीटर क्यूब भी लिया जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें पानी मिक्स है, पानी मिक्स होने के बाद जो है ये रेत आपकी जो है फूल जाती है और आपकी रेत भारी हो जाती है। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाती है, 1922 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों आपका अभी हम जो है 1922 केजी पर मीटर क्यूब के हिसाब से ये आपको डेंसिटी यहाँ पर लेंगे, ठीक है। और अगर घन मीटर के हिसाब से बात करें तो जो हमारी ये जो गाड़ी है वो 5 घन मीटर की गाड़ी है। और अगर 1 घन मीटर का हिसाब अगर हम टन में लगाएं तो यहाँ पर देखिए 1.9 या फिर आप 2 टन कह सकते हैं। 2 टन रेत जो है वो 1 घन मीटर में आएगी, ठीक है। तो ये 5 घन मीटर की गाड़ी है, तो आपकी जो है 10 टन लगभग जो है इसमें सैंड फिल होगा, ठीक। कोर्स सैंड जो आपका है 10 टन फिल होगा। जैसे अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो हमारा जेसीबी है वो इसको प्लान कर रहा है डाला लेवल तक, जो है जहाँ पर ये इसको प्लान कर रहा है यहीं तक का मेजरमेंट लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारी जो गाड़ी है वो अभी डाला लेवल तक भर चुकी है और नेक्स्ट काम दोस्तों हमारा इसको साइड तक पहुंचाना है। देखिए कोर्स सैंड से किस प्रकार से यहाँ पर जो है पानी टपक रहा है, क्योंकि दोस्तों एक जगह पर अगर रेत यहाँ पर पड़ती है तो उसका जो है पानी निखर जाता है, ठीक है। इस पानी की वजह से दोस्तों लोड काफ़ी बढ़ जाता है। और अगर इस कोर्स सैंड के रेट की हम यहाँ पर बात करें तो 1800 से 2000 रुपये पर घन मीटर के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर ही मिलता है। और 5 घन मीटर का जो आपका रेट है वो लगभग 10,000 रुपये आपका यहाँ पर पे करना होता है, ठीक है, प्लांट में। और उसके बाद यहाँ से जहाँ तक इसको पहुँचाना है उसमें तेल पानी वगैरह मिला के इसका रेट फिक्स होता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हमको यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर इसको पहुँचाना है, तो इसका रेट आपका जो है टोटल एक गाड़ी का यानी 5 घन मीटर का साइड तक पहुँचाने का आपका जो है 16 से 17,000 रुपये इसका रेट आपको पड़ जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए और सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल आरके कंस्ट्रक्शन को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।